नमस्कार मेरे YouTube दोस्तों, आप सभी को FM मिर्ची चैनल पर स्वागत है। आज की पॉडकास्ट में लाया हूँ खौफनाक मंदिर की कहानी। एक सुनसान गांव में एक प्राचीन मंदिर था जो कई वर्षों से वीरान पड़ा था। गांव के लोग कहते थे कि उस मंदिर में एक खतरनाक आत्मा वास करती है। कोई भी रात में उस मंदिर के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। पर एक दिन एक साहसी युवक जिसका नाम रोहित था ने तय किया कि वह उस मंदिर की सच्चाई जानने जाएगा। रोहित एक स्थानीय लड़का था जो रहस्यमयी कहानियों का बहुत शौक रखता था। एक रात उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर मंदिर जाने का फैसला किया। दोस्तों ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन रोहित नहीं माना। वह अकेला ही मंदिर की ओर बढ़ा। जब वह मंदिर पहुंचा तो उसने देखा कि मंदिर की दीवारें पेंटिंग्स और प्राचीन लेखन से भरी हुई थीं। अचानक उसने एक अजीब सी गूंज सुनी। उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे है। वह डर कर पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने खुद को समझाया कि यह उसकी कल्पना है। जैसे ही वह मंदिर के अंदर गया, एक ठंडी हवा उसके शरीर को सहला गई। रोहित ने देखा कि मंदिर का मुख्य कक्ष बहुत सुंदर था, लेकिन दीवारों पर खून के धब्बे थे। उसे अचानक एक बुदबुदाने की आवाज सुनाई दी। यह आवाज धीरे धीरे तेज होती गई। रोहित का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह वहां से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अचानक एक छाया उसके सामने आई। वह एक बुढ़िया की थी जिसकी आंखों में आग की लपटें थीं। बुढ़िया ने कहा, तुमने इस मंदिर की पवित्रता का उल्लंघन किया है। अब तुम्हें इसके दुष्परिणाम भुगतने होंगे। रोहित बुढ़िया की बात सुनकर चौंक गया। उसने कहा, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बस सच्चाई जानने आया हूं। बुढ़िया हंसते हुए बोली, यहां सच्चाई जानने की कोशिश करने वाले हर व्यक्ति को इसी तरह से दंडित किया गया है। तुम भी मेरे शिकार बनोगे। रोहित ने अपने दोस्तों को याद किया और सोचा कि अगर वह जीवित वापस नहीं लौटा तो क्या होगा। उसने बुढ़िया से भागने की कोशिश की, लेकिन वह अपनी जगह से हिल नहीं पाई। अचानक मंदिर की दीवारों पर रहस्यमय चित्रों की छवियां जीवंत होने लगीं। वे सब रोहित की ओर बढ़ने लगे। रोहित ने अपनी पूरी ताकत लगाई और दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा खुल गया और वह बाहर की ओर भागा, लेकिन बाहर जाने पर उसे एक और डरावनी सच्चाई का सामना करना पड़ा। उसके दोस्त जो उसके साथ आए थे अब गायब थे। वह अकेला था और अब मंदिर की डरावनी शक्ति उसे अपनी ओर खींच रही थी। वह भागता रहा, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था कि वह फिर से उसी जगह पहुंच गया है। उसकी सांसें तेज हो गई और डर ने उसे जकड़ लिया। उसने सोचा कि यह सब एक बुरा सपना है, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो बुढ़िया उसके पीछे थी। रोहित ने बुढ़िया से कहा, कृपया मुझे छोड़ दो, मैं तुमसे नहीं डरता। लेकिन बुढ़िया ने कहा, तुम्हें मेरे साथ आना होगा या तुम्हारी आत्मा इस मंदिर की दास बन जाएगी। उसने अपने भीतर एक अदृश्य शक्ति को महसूस किया और एक मंत्र का उच्चारण किया जो उसने अपनी दादी से सुना था। अचानक मंदिर के चारों ओर रोशनी फैलने लगी और बुढ़िया चीख उठी। रोहित ने देखा कि मंदिर की दीवारें दरकने लगीं। जैसे ही मंदिर ढहने लगा, रोहित ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसकी पांवों में एक अजीब सी जकड़न थी। अंत में वह मंदिर से बाहर निकलने में सफल रहा, लेकिन उसके दोस्तों का कोई पता नहीं था। गांव के लोगों ने कहा कि उन दोस्तों को अब मंदिर की आत्मा में समा जाना पड़ा है। रोहित ने तय किया कि वह कभी भी उस खौफनाक मंदिर का सामना नहीं करेगा। लेकिन जब भी वह रात में सोता, उसे बुढ़िया की भयानक आवाज सुनाई देती थी और उसकी आंखों के सामने वही खौफनाक दृश्य घूमता था। आज भी उस मंदिर की कहानी गांव में सुनाई जाती है और लोग कहते हैं कि जो कोई भी वहां जाता है वह कभी वापस नहीं आता।